हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 जो कि है टीचर एजुकेशन। आज उसका पार्ट 2 है। जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे, आज हम वो ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, द मोटिव बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाज टू। डिस्टेंस लर्निंग का प्राइम मोटो क्या है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु कुड नॉट गो फॉर रेगुलर एजुकेशन for one or the other reason, or spread education to remote and distant areas of the country, or complete the target of mass education in the country, or rise the level of learning and awareness of its citizen। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू दोज हु कुड नॉट गो फॉर रेगुलर एजुकेशन। जो रेगुलर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते, उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एनसीटीई वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन द ईयर। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो पार्लियामेंट में लॉ पास होकर जो फॉर्म होता है, ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता, लेकिन उसे लॉ पास करके या बिल पास करके लाया जाता है। तो एनसीटीई को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था? 1973 या 1975, 1993 या 1996। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1993 में उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था और फाइनली लॉन्च कब हुआ था? 1995 में। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स टू डील विथ issues related to teachers at school level was set up by Government of India in the year। कब नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स स्कूल लेवल के लिए जो है उनके लिए आया था? 1981, 1982, 1983 और 1984। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1983। 1983 में नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स आया था। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, चलिए देखते हैं। प्रिपेयरिंग टीचर्स विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन लर्निंग स्कूल एंड मैनुअल वर्क। तो ये तो सही है, क्योंकि टीचर्स को प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे चिल्ड्रंस और लर्निंग और स्कूल के तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का प्रयास किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स रिलेटिंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी सही है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कैसे लाए और कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें? कम्युनिकेशन स्किल विथ स्टूडेंट्स। ओके, इसीलिए तो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है टीचर एजुकेशन में। नेक्स्ट है एडवांसिंग एंड अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड पेडागोजी। तो ये नहीं है एक मेन एम ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ये एम हो सकता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, क्योंकि अपडेट ऑफ नॉलेज किसको चाहिए? इन सर्विस टीचर जो है उन्हें अपडेट नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट मैटर और पेडागोजी को समझने के लिए। ओके, और जो प्री सर्विस टीचर हैं वो तो ऑब्वियसली अपडेटेड नॉलेज ही गेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इनकलकेटिंग स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये भी सही है। ये को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो भी जो प्यूपिल टीचर होते हैं उन्हें समझना पड़ता है इसमें। ये भी इसका एम है। तो ये है एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि सेट 1 में टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया है और सेट 2 में दिया गया है हमें उसका फंक्शन, तो हमें उसे मैच कराना है। ओके, तो पहला है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इसका फंक्शन है टू शार्पन एंड डिफेन द सब्जेक्ट नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इसका फंक्शन है टू प्रिपेयर टीचर्स इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिमांड सप्लाई एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसका फंक्शन है टू प्रिपेयर टीचर्स विथ एन आई ऑन द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन द फार फ्लंग एरियाज। नेक्स्ट है रिफ्रेशर कोर्सेस। तो रिफ्रेशर कोर्सेस का जो फंक्शन है वो है टू ब्रिंग रिफाइनमेंट एंड अपग्रेडेशन इन टीचिंग स्किल्स।
Animals are trained but teachers are educated was the observation made by W.H. Kilpatrick, जॉन डेवी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 W.H. किलपैट्रिक। ओके, किलपैट्रिक ने क्या कहा? एनिमल्स आर ट्रेंड, एनिमल ट्रेंड होते हैं बट टीचर्स को हम एजुकेटेड कराते हैं, टीचर्स ट्रेंड नहीं होते, वो एजुकेटेड होते हैं, ये बोला था किलपैट्रिक ने। हाउ इज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग से रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कैसे अलग है वो हमें बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, या इन टर्म्स ऑफ राइजिंग द लेवल ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन, और on the basis of command over the teaching learning materials in their use, or in terms of teacher learner involvement। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है इन टर्म्स ऑफ राइजिंग द लेवल ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को बस अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसे डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन जब हम उसे क्रिटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे तब हम उसका एनालिसिस, सिंथेसिस, उसे एप्लीकेशन कैसे करना है सब हमें आ जाएगा। ओके, इंडिया हैज टेकन ए मूव टू एंश्योर दैट देयर वुड बी नो अनट्रेन्ड टीचर एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल बाय द एंड ऑफ अगस्त 2015। दिस इज द वेक ऑफ verdict of Supreme Court, Right to Education Act 2009, rule made by NCT और recommendation of NPE 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 Right to Education Act 2009। उसमें कहा गया था कि अगस्त 2015 तक ऑल एलिमेंट्री स्कूल में कोई भी अनट्रेन्ड टीचर नहीं होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। Please like and subscribe. Thank you.